उत्तराखंड में पीआरटी शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि शिक्षक भर्ती के दौरान विषय संयोजन कैसा रहता है। हम किस विषय के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। और ये बात अब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तराखंड में अब डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों के अलावा एनआईवीएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी व इसके साथ साथ उत्तराखंड के वे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों से डीएलएड करके आते हैं वे सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की नवीनतम सेवा नियमावली में वर्णित विषय संयोजन से संबंधित प्रावधानों को अच्छे से समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दीप सुपरविजन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वो नियमावली है जिसके द्वारा हम विषय संयोजन को देखेंगे। उत्तराखंड शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 1 संख्या इतना देहरादून दिनांक 6 मई 2024 को ये नवीनतम सेवा नियमावली यहाँ पर को आई थी और अधिसूचना ये है इसमें। और प्रकीर्णन किया गया राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में परंतु अन्य प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में अग्रतर संशोधन करने के दृष्टि में से निम्नलिखित नियमावली यहाँ पर को बनाते हैं, क्योंकि जो मूल नियमावली है वो 2012 की नियमावली है और उसमें बार बार यहाँ पर संशोधन भी बीच बीच में होते रहे हैं। तो उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 इसके अंतर्गत हम देखेंगे और इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वो होगा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 और ये तुरंत ही प्रवृत्त होगी, इसमें कहा गया था। और इसमें हम देखेंगे जो उत्तराखंड जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो विषय संयोजन होता है कि जो अभ्यर्थियों किस किस विषय के अंतर्गत अपने आप को यहाँ पर को पाते हैं और यहाँ पर को फॉर्म भर पाते हैं, भर्ती के दौरान आवेदन फॉर्म भरते हैं और जिनका विषय में ही यहाँ पर को सिलेक्शन हो पाता है तो उन विषयों का यहाँ पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पदों के सापेक्ष, उसको हम इस वीडियो से देखेंगे। तो यहाँ पर को नियम 9 में संशोधन की बात की गई है। मूल नियमावली के नीचे स्तंभ 1 जो स्तंभ 1 दिया गया है, इससे पहले जो मूल नियमावली थी उसमें ये स्तंभ 1 के तहत ये नियम थे और उसमें दिए गए विद्यमान नियम 9 की सारणी क्रम में संख्या क में 1 से 4 में दी गई शैक्षिक अर्हता एवं अनुभाग के स्थान पर स्तंभ 2 जो दिया गया है, जो अब यहाँ पर को लेटेस्ट बन गया है, मतलब कि जो इत्यादि प्रतिस्थापित नियम माने कि जो विद्यमान नियम थे पहले उनको यहाँ पर को चेंज करके प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दिए गए शैक्षिक अर्हता अनुभव रख दिए जाएंगे और अर्थात जो चीज़ें यहाँ पर को होंगी उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर से ये नियमावली का मेन पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कैसे यहाँ पर को विषय संयोजन होगा। यहाँ पर कहा गया भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यहाँ पर को आपके पास होनी चाहिए, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान और 50% विज्ञानेतर के होंगे। यहाँ पर को जितने भी जो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी तक यहाँ पर को जो प्राथमिक शिक्षकों के फॉर्म यहाँ पर को आवेदन निकलते हैं और भर्तियाँ निकलती हैं, बाई चांस किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर को अगर 100 पद यहाँ पर को हैं तो 100 पदों में से ये कहा गया कि जो 50% पद यानी कि जो 50 पद होंगे, 50% जो पद होंगे वो होंगे साइंस के और 50% जो पद होंगे यहाँ पर को वो होंगे यहाँ पर को आर्ट्स के या फिर विज्ञानेतर के। यहाँ पर साइंस और आर्ट्स की बात की गई है। जो अभ्यर्थियों का जिनका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पे ये चीज़ वैलिड होती है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट साइंस का है और कौन सा सब्जेक्ट आर्ट्स का है। अब यहाँ पर को देखने वाली बात है कि जो डाइट से डीएलएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उनका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो भी साइंस और आर्ट्स के बेस पे ही उनकी मेरिट के बेस पे होता है और उसी में उसका सिलेक्शन होता है, तो उनको तो यहाँ पर को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा इतनी नहीं हो पाती है इस विषय पर, साइंस और आर्ट वाले विषय में। लेकिन जो एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं या फिर जो अदर स्टेट से डीएलएड करके ला रहे हैं जो अभ्यर्थी, उनके लिए यहाँ पर को देखना होगा कि उनका स्नातक का सब्जेक्ट कौन सा है, उसी सब्जेक्ट के बेस पर यहाँ पर को आर्ट और साइंस का अपना चयन करेंगे। तो 50% यहाँ पर को पद साइंस के होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में और 50% आर्ट्स के होते हैं। जितने भी पद निकलते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल 100 पदों की यहाँ पर को बात करें तो 100 में से जो 50 पद होंगे वो पद यहाँ पर को साइंस के होंगे, 1000 पद जो होंगे वो आर्ट्स के होंगे। अब इसके अलावा भी जो 50 पद जो साइंस और आर्ट्स है इसमें भी यहाँ पर को विषय संयोजन होता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 40% पद यहाँ पर को स्नातक स्तर पर भौतिक व विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए होंगे। अब यहाँ पर को देखिए जो 50% पद यहाँ पर को साइंस के लिए टोटल थे, उस 50% पदों में भी जो 40% जो पद होंगे वो गणित और भौतिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए होंगे, यानी कि जो गणित जिन अभ्यर्थियों का
ग्रेजुएशन में या स्नातक में गणित और भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है उनके लिए यहाँ पर को 40% पद होंगे। इसके अलावा 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए होंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर को अब देखिए साइंस के अंतर्गत ही दूसरी कैटेगरी है 40% की, जिसमें हम जो रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर बॉटनी जो हैं, इन सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यहाँ पर को 40% पद आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा साइंस के अंतर्गत तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी 20% पद ऐसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के जो उक्त विषयों के इतर हैं और अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक हैं। यानी कि यहाँ पर को देखिए इनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर को उत्तीर्ण की गई है, ये भी यहाँ पर कही गई है और हेतु आरक्षित होंगे। यानी कि जो 20% यहाँ पर को पद होंगे अब जो बचे हुए, क्योंकि 40 और 40 80 होता है और 20% पद बचे हैं 100% होने के लिए, तो यहाँ पर को ये 20% जो पद होंगे ये होंगे तुम्हारे बीटेक के लिए। यानी कि जो गणित, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान ये 2 कैटेगरी थी, इन 2 कैटेगरी के इतर जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है सब्जेक्ट से, विज्ञान के विषय के सब्जेक्टों से, तो उनके लिए 20% पद आरक्षित होते हैं। यहाँ पर को बीबीए भी हो जाता है, बीएड भी हो जाता है, सॉरी बीटेक भी हो जाता है, तो बी फार्मा या फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर को हमारी जो अदर कैटेगरी है 20% कैटेगरी है इसके अंतर्गत यहाँ पर को शामिल होते हैं। ये सभी कैटेगरी जो होती है वो साइंस कैटेगरी के अंतर्गत ही होती है। अब इसके अलावा जो विज्ञानेतर विषय के पदों की हम बात कर लें तो ये साइंस के पदों की हमने देख लिया, विज्ञानेतर जो पद हैं उनको भी देख लेते हैं। उसके अंतर्गत जो 15% जो कि हम बात कही थी, जैसे 100 से आप 50 पद यहाँ पर को हैं, 100 पद टोटल थे, 50 पद यहाँ पर को साइंस के लिए हो गए हैं ऑलरेडी। अब 50 पद बचे हैं विज्ञानेतर यानी कि आर्ट्स के लिए। इसे ये आर्ट्स यहाँ पर ड्राइंग नहीं होता है, ये आर्ट्स होता है जिसमें जो बीए की जो अभ्यर्थी होते हैं या फिर मानविकी वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए होते हैं। यहाँ पर को जो 15% जो पद होंगे, 50% के 15% निकाल देंगे तो वो पद होंगे यहाँ पर को लैंग्वेज इंग्लिश के। इसके अलावा जो 15% जो पद होंगे वो होंगे हमारे लैंग्वेज हिंदी के। यही चीज़ यहाँ पर कही गई। देखिए विज्ञानेतर विषय के अंतर्गत पदों का जो अंतर्गत 15% पद यहाँ पर को अंग्रेजी भाषा के, लैंग्वेज इंग्लिश और के साथ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के होनी चाहिए। 15% जो पद हैं वो हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके अंतर्गत न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थी होने चाहिए। हिंदी विषय वालों के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन है कि यहाँ पर को जो इंटर है आपका वो संस्कृत से होना आपका ज़रूरी है या फिर कंपलसरी है, न्यूनतम आपको इंटर यहाँ पर को होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर को जो इसके अलावा जो 15 और 15 यहाँ पर को 30% यहाँ पर को हो गया है। अब इसके अलावा बचा 70%, इस 50% के अंदर का 70% बचा। ये 70% जो पद होंगे वो होंगे अन्य मानविकीय वर्ग के अन्य विषयों के स्नातक योग्यताधारी अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है के हेतु आरक्षित होंगे। यानी कि 70% जो पद हैं वो आपके जो बीए होता है, सिंपल जो बीए होता है, इसके अलावा आपका कोई अगर आपका इंटर में आपका आर्ट्स सब्जेक्ट थे और आपने बी फार्मा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर को अदर मानविकी वर्ग में ही काउंट किए जाओगे। तो ये जितने भी पद होंगे जो प्लेन बीए वाले होते हैं जिसमें आपकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, तो उन विषय वालों के लिए यहाँ पर को 70% पद यहाँ पर को आरक्षित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर को भी 3 कैटेगरी में आर्ट्स के पदों को यहाँ पर को बांटा गया है। परंतु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना यहाँ पर को अनिवार्य है। जो उर्दू वाले सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर को स्नातक जो है वो उर्दू विषय से ही उत्तीर्ण करना यहाँ पर को अनिवार्य होगा। ये बात भी यहाँ पर को कह दी गई है। तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि साइंस और आर्ट्स में भी यहाँ पर को विषय का संयोजन अलग अलग प्रकार से है। अब यहाँ पर को एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर को एक चीज़ और भी है, यहाँ पर कहा गया कि परंतु यह भी कि विज्ञान विषय अंतर्गत विज्ञान स्नातक स्तर पर किसी एक विषय संयोजन में आवंटित पदों के अनुसार यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को विज्ञान स्नातक के अन्य विषय संयोजन के अभ्यर्थियों से भरे जा सकते हैं। यानी कि विज्ञान विषय के अंतर्गत अगर आपको मैथ्स के जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर को नहीं मिल पाते हैं या फिर आपको जो आपके बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं
वो यहाँ पर को टोटल नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय के अंतर्गत अन्य विषयों के द्वारा यहाँ पर को चयन कर लिया जाएगा। मैथ्स में अगर 10 सीटें यहाँ पर को हैं और अभ्यर्थी जो हैं वो केवल 8 ही हैं, तो यहाँ पर को अगर जीव विज्ञान में 12 अभ्यर्थी हैं और सीटें 10 ही हैं, तो 2 अभ्यर्थियों को यहाँ पर को अन्य विषय में शामिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर को ये कोरम यहाँ पर को पूरा कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी छूटे ना। तो विषय संयोजन में ये भी ध्यान रखा गया है कि पहले तो अभ्यर्थी पूरे होने चाहिए। अभ्यर्थी अगर पूरे नहीं हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को उस विषय की आरक्षण संबंधित पदों के अंतर्गत यहाँ पर को मौका दिया जा सकता है और यहाँ पर को जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य विषयों के भी भर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर को आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रावधान किया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्ट्स के लिए क्या कहा गया है। इसी प्रकार विज्ञानेतर विषय अंतर्गत अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा में आवंटित पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पदों को अन्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के द्वारा ही भर सकेंगे। अब यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन रख दी है। अगर यहाँ पर को जो लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी है जिनकी हिंदी या फिर इंग्लिश, तो ये अभ्यर्थियों का क्या होगा, अगर आपको हिंदी में कम अभ्यर्थी मिलते हैं तो आप उसमें इंग्लिश के भी अभ्यर्थियों को भर सकते हैं। ये भी यहाँ पर क्या गया, केवल ये चीज़ें जो होंगी वो लैंग्वेज में ही होंगी। यहाँ पर को ये बात भी स्पष्ट कही गई है। केवल जो 15% पद हिंदी के थे और 15% जो पद थे वो आपके इंग्लिश के थे। तो ये टोटल पद जो थे 30% जो पद हैं, इन पदों पर ही यहाँ पर को अदला बदली हो सकती है। जो 70% जो पद हैं मानविकी वर्ग के, उसमें यहाँ पर को अभ्यर्थी नहीं भरे जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट कही गई है कि ऐसे पदों पर अन्य भाषा, देखिए अन्य भाषा यहाँ पर रखा गया है, हिंदी अथवा अंग्रेजी, ये दोनों चीज़ें कह दी गई हैं यहाँ पर को कि अगर हिंदी में अभ्यर्थी कम होते हैं तो अंग्रेजी में अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को हिंदी में यहाँ पर को सीटों के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर को जो अभ्यर्थी होंगे वो इंग्लिश विषय के अंतर्गत ही आएंगे, ये भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर केवल सीट लेने की बात हो रही है, विषय की बात यहाँ पर को नहीं हो रही है। पहले तो हिंदी विषय के अंतर्गत 15% पद केवल हिंदी के ही भरे जाएंगे और इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश के ही भरे जाएंगे। अगर किसी विषय में अभ्यर्थी ही कम हो जाते हैं तो उन पदों को यहाँ पर को रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा, दूसरी भाषा में यहाँ पर को उन पदों को डाल दिया जाएगा। अगर यहाँ पर को 2 पद खाली बच जाते हैं जिनमें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर को वो 2 पद अंग्रेजी भाषा में समाहित कर दिया जाएगा। अगर अंग्रेजी में नहीं मिलते हैं तो वो हिंदी में समाहित कर दिए जाएंगे। केवल लैंग्वेज में ही इन दोनों का आपस में बदलाव हो सकता है, अन्य मानविकी वर्ग में यहाँ पर को बदलाव नहीं हो सकता है। ये भी बात यहाँ पर को स्पष्ट कर दी गई। अब यहाँ पर को इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 13 डिस्ट्रिक्टों में से एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर को 100 पद यहाँ पर को टोटल आए हुए हैं, 100 पद यहाँ पर को डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। अब यहाँ पर को डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो 100 पदों में से काउंट ये होगा कि 2 कैटेगरी में यहाँ पर को स्टार्टिंग में बढ़ जाएगी चीज़ें। पहली कैटेगरी होगी 50% की, यानी कि 50 पद। 50% का मतलब यहाँ 100 का 50% 85 पद होता है, हमको प्रतिशत के हिसाब से लेके चलते हैं। और 50% पद यहाँ पर को आर्ट के, यानी कि ये हमारा कॉलम हो गया साइंस का, इसके लिए हम एस लिख देते हैं और इसे विज्ञानेतर के रूप में यहाँ पर को समझने के लिए आर्ट्स लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। अब 2 कैटेगरी पहले बनेगी जिसमें 50% पद साइंस के, 50% पद आर्ट्स के। अब यहाँ पर को 50% में से ही 50 का 40% जो होगा साइंस के अंतर्गत वो होगा आपका मैथ्स सब्जेक्ट का, प्लस यहाँ पर को भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं। इन 2 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर को 40% पद यहाँ पर को रख दिए जाएंगे, जिनके ग्रेजुएशन में मैथ हो या फिर फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए यहाँ पर को 40% पद रख दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 40% जो पद होंगे वो रखे जाएंगे यहाँ पर को आर्ट्स ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका या तो केमिस्ट्री होगी, सी केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जीव विज्ञान जिसे कहते हैं बायोलॉजी। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर को 40% रख दिया गया, जिनके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होगी, बॉटनी होगी या बायोलॉजी होगी। इसके अब टोटल 40% हो गए, तो बचे कितने, टोटल 100% होने के लिए 20% ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होंगे जो इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो होते हैं साइंस के अंतर्गत बी टेक वाले अभ्यर्थी या फिर कोई बी फार्मा वाले अभ्यर्थी जिनका इंटर भी साइंस से है, और BCA वाले अभ्यर्थी, BCom वाले अभ्यर्थी, तो ऐसे अभ्यर्थी जो आएंगे वो 20% कैटेगरी में आएंगे। तो इनके लिए शर्त ये होती है कि इनका इंटर में भी साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पर को होना चाहिए। ये भी यहाँ पर को ध्यान रखा जाता है। जो DLED वाले अभ्यर्थी होंगे उनको इस चीज़ के बारे में
अच्छे से पता होगा। तो इन अभ्यर्थियों का इंटर में भी साइंस है और ग्रेजुएशन में भी साइंस है, इसलिए यहाँ पर कोई 20% पदों के अंतर्गत इनके पद आपको आरक्षित होते हैं। तो 50% के अंतर्गत ये सब चीज़ें यहाँ पर को, ये पूरा कैटेगरी यहाँ पर को बनती है। अब हम बाकी 50% पद और भी देख लेते हैं, ये होंगे हमारे आर्ट्स के, क्योंकि ये पूरा साइंस का मैटर यहाँ पर को हो गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर को आर्ट्स के 50% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला जो 50% का जो हमारा 15% हो गया, 50% का भी 15% जो होगा वो होगा इंग्लिश के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होगा। इसके अलावा 15% पद जो होंगे वो हमारे हिंदी सब्जेक्ट के लिए होंगे, जिसको हम HI लिख देते हैं। इसके अलावा जो 15, 30 हो गया, तो बचा कितना, 70%। अब ये 70% जो पद होंगे वो होंगे अदर देन, जो हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत नहीं आते होंगे। जैसे हमारा जो BA होता है उसमें जो प्लेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, ये सब्जेक्ट। इसके अलावा जो इन सब्जेक्ट में जैसे BCom, BCA, B Pharma, इन ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंटर में जो सब्जेक्ट रहा है वो आर्ट्स रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब ये सब्जेक्ट आपके इंटर के 8 सब्जेक्ट रहे हैं, और उसके बाद आपने BCA किया है, B Pharma किया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आप अदर मानव की वर्ग के अंतर्गत ही रखेंगे। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट यहाँ पर को नहीं होना चाहिए। जहाँ पर को आपका BTech, B Pharma और BCA है, वहाँ पर को आपके इंटर के सब्जेक्ट भी यहाँ पर को देखे जाते हैं कि आपका वहाँ पर को कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि BTech के लिए तो देखिए, BTech आर्ट्स वाले तो कर नहीं सकते हैं, ये केवल साइंस वाले ही कर सकते हैं, तो इसको ये तो कैटेगरी साइंस में ही रहेगी। बट B Pharma, BCA और BCom वाले अभ्यर्थी जो हैं, ये इंटर जो आर्ट्स साइड वाले होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर कोई ध्यान रखा जाता है कि इनके आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर इंटर में आपका आर्ट्स है तो आपको आर्ट्स कैटेगरी में रखा जाता है, अगर इंटर में आपका साइंस है तो आपको साइंस कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपका इंटर में साइंस है तो आप 20% कैटेगरी में आएंगे साइंस की, और अगर इंटर में आपका आर्ट्स है और आपने BCA किया है, B Pharma किया है, या फिर जो अदर BA वाले हैं, जो BA वाले कैंडिडेट तो होते ही हैं, तो उनको 70% की कैटेगरी में रखा जाएगा, आर्ट्स की कैटेगरी में। तो ये आपको यहाँ पर को ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और किस कैटेगरी के अंतर्गत आप लाई करते हैं। अब यहाँ पर को एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही गई है कि अगर इन कोई भी कैटेगरी में, इन साइंस के किसी भी कैटेगरी में अगर अभ्यर्थी कम होते हैं और किसी दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर को ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, दूसरे विषय में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उन अभ्यर्थियों को जिस सही विषय की कैटेगरी में कम अभ्यर्थी हैं वहाँ पर को रख दिया जाएगा और उन पदों को यहाँ पर को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वो काउंट अपने ही विषय में किए जाएंगे, केवल पदों की ही यहाँ पर को हेरा फेरी की जाएगी, यानी कि पद यहाँ पर को शेयर किए जाएंगे। लेकिन आर्ट्स के लिए यहाँ पर को प्रावधान केवल भाषा वाले सब्जेक्टों के लिए ही ये चीज़ की गई है कि 15% जो पद होंगे, अगर साइंस, हिंदी और इंग्लिश में से किसी विषय में ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो दूसरे कैटेगरी में अगर पद रह जाते हैं तो उन पदों को दूसरी भाषा में यहाँ पर को शामिल कर लिया जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, या फिर आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूँ। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।